मैहर की स्थिति बद से बदतर बना दिया इन लोगों ने मिलके। आपको विंध्य क्षेत्र में क्या विकास नजर आता है अभी? 2 नंबर के काम हो, कंपनी में ठेका हो, जितने भी बेगारी भ्रष्टाचारी इनके काम हो, सब इन्हीं के लोग जुड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम तो हैं राजेंद्र शुक्ला। तब आप स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी यदि आप नागपुर में जाके इलाज करवाए आपके क्षेत्र का व्यक्ति, तो आप कुछ शर्म की बात तो है ना। जो घर के दरवाजे हैं ना, हमेशा जनता के लिए खुले हैं। दरवाजा खोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आपको दरवाजे जाना भी होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहुल सिंह पटेल जी, जो सतना लोकसभा सीट से आते हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। तो सतना क्षेत्र के बारे में उनसे बात करेंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपने इस बेहतरीन, जिसे पूरा प्रदेश देखता है, इतना बड़ा मंच मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है मेरे लिए, कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले राहुल भैया ये जानना चाहता हूँ कि आप मैहर से आते हैं, उधर पूर्व में विधायक थे नारायण त्रिपाठी जी अब विधायक हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी। क्या बदलाव हुआ दोनों के कार्यकाल में? सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताऊं कि हमारा मैहर जो है ना, तब जिला हो चुका है। सबसे पहला बदलाव तो यही है। दूसरी बदलाव, जिला होने का कारण जो है, तो उसके पीछे पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा त्याग है, बलिदान है। क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि नारायण त्रिपाठी नहीं होते, तो आज जो मैहर वासी गर्व से कह रहे हैं ना कि हम जिले में हैं, तो नारायण त्रिपाठी जी की देन है। और वर्तमान में जो विधायक है श्रीकांत चतुर्वेदी जी, उनका स्कोर कार्ड तो आप देख ही रहे हैं, 2 साल हो गया। लेकिन आज मैहर की स्थिति जस की तस है। ना तो वहाँ रोड है चलने लायक, माँ शारदा लोग बनाने का फेंक के आए थे, और क्या मामा जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री। अब फेंकना ही बोलूँगा मैं यार, फेंक के ही तो आए थे कि हम माँ शारदा लोग बना देंगे। तो ना तो वर्तमान विधायक में हिम्मत है उनको उनसे कह देने की, और ना ही वर्तमान के सांसद से कह देने की हिम्मत है। तो बस जस की तस है, मैहर की स्थिति बद से बदतर बना दिया इन लोगों ने मिलके। लेकिन ठीक है, माँ शारदा लोग तो नहीं बनेंगे, लेकिन माँ शारदा लोग तो है ही हमारा मैहर। तो बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए कि मैं मैहर से निकल के आया, और हमारे पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी जी के प्रयास से हमारा मैहर जिला बन गया। आपको नहीं लगता कि नारायण त्रिपाठी जी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी बनाई और बह गए धारो धार? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो था उनको। उनके जो मुझे लगता है, एज ए जर्नलिस्ट की बात करूं मैं, कि उनको ना उनके जो सहयोगी जो टीम के लोग थे, उन्होंने डुबा दिया। वो खुद नहीं डूबे। वो खुद नहीं डूबे। ठीक है, आप हम कहें कि हम पहाड़ में सर पटकेंगे और सोचे बिकते नहीं समझ रहे हैं कि सर फूटेगा कि पहाड़ फूटेगा, तो आप जानते ही हैं। सर ही फूटेगा। तो पार्टी आप छोड़ के यदि आप, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन चला तो नहीं ना। चल जाता तो आज नारायण त्रिपाठी के जलवे होते। जलवे होते। आप विंध्य क्षेत्र से आते हैं और आपको विंध्य क्षेत्र में क्या विकास नजर आता है अभी? मुझे तो विकास क्या कहूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि मैं बड़े-बड़े शहरों में देखता हूँ, क्योंकि मैं आप भी भैया आप जाते हैं, इंदौर देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, मुंबई देखते हैं, बैंगलोर देखते हैं। ऐसी कल्पना तो मेरे मन भी है। मेरे जितने भी दर्शक हैं, या कि मेरे जितने भी लोग जो मुझे जानते हैं, छोटा-मोटा जो मेरा नाम है, इसी बल से है कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। मेरा मानना है कि विंध्य की कोई पहचान, विंध्य की एक ही पहचान है, व्हाइट टाइगर सफारी जो है। क्या है? हमारे विंध्य में यार, आप देखिए ना, पहले राजनीतिक आप विंध्य देखिए, मुख्यमंत्री निकल के अर्जुन सिंह निकल के गए, श्रीनिवास तिवारी निकल के गए, सुखलाल कुशवाहा निकल के गए। ऐसी राजनीति हुआ करती थी। किसके नाम पे अब मैं गर्व करूँ? राजेंद्र शुक्ला का? गणेश सिंह के? किसके नाम पे आप बताइए ना? इनके नाम पे गर्व करने लायक क्या काम कर रहे हैं? डिप्टी सीएम तो हैं राजेंद्र शुक्ला। हे भगवान! तो डिप्टी सीएम ही है ना, पावर तो नहीं है। डिप्टी सीएम अभी के पास, उप मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है। पावर होता है तो आप बताइए, रीवा का व्यक्ति नागपुर जा रहा है इलाज कराने, रीवा सतना का व्यक्ति इंदौर आ रहा है पढ़ाई-लिखाई करने। क्रिकेट, खेल, एक्टिंग का कहाँ हम हैं? क्या पहचान है हमारी बताइए? विंध्य को तो मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पहले था, जो बड़े-बड़े लोग थे, अब शिफ्ट हो गई पूरी राजनीति मालवा में। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ ना हौवा है, राजनीति के नाम पे हौवा है। जैसे युवा लोग हैं ना, कि मेरे को राजेंद्र शुक्ला जी जानते हैं, मेरे को गणेश सिंह जी जानते हैं, मेरे को बीडी शर्मा जी जानते हैं। और सिर्फ़ उन्हीं के लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, दारू का व्यापार हो, इसका आदमी है। बीजेपी के, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी भी 2 नंबर के काम हो, कंपनी में ठेका हो,
जितने भी बेगारी, भ्रष्टाचारी, इनके कामों सब इन्हीं के लोग जुड़े हुए हैं। इनका नाम बना रहे हैं। राजनीति का मतलब ये है कि आप अपने क्षेत्र की पहचान बनाइए। आपको केंद्र स्तर तक लोग जाने यार, आप उप मुख्यमंत्री हैं। हम भी तो गर्व कर से कहें कि यार मेरे क्षेत्र का नेता है, आज प्रदेश चला रहा है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, वो भी किसी काम का नहीं। तब आप स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी यदि आप नागपुर में जाके इलाज करवाए आपके क्षेत्र का व्यक्ति, तो आप कुछ शर्म की बात तो है ना? ये राजेंद्र शुक्ल के लिए बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति यदि अच्छा काम कर रहे होते, ठीक है, एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे रीवा, सीधी, बिंद का जितना भी व्यक्ति है, दिल्ली कहीं इलाज करा रहा है, कहीं भोपाल करा रहा है, कहीं इंदौर करा रहा है, कहीं नागपुर करा रहा है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ना भैया, और भी इलाज के नाम पर इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी प्रणाम करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी प्रणाम करता हूँ, थोड़ी ध्यान दीजिए। कम से कम आप प्रदेश पे ध्यान दीजिए, मेरे बिंद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वहीं से निकल गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, खासकर बिंद क्षेत्र में। कारण क्या है? कारण ये है भैया कि मैं कांग्रेस तो है ही नहीं। ये आज जिस तरीके से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं ना, आज विपक्ष मजबूत होता तो इन पे इतनी हिम्मत नहीं होती। दिन प्रतिदिन, क्योंकि जितने भी हमारे बिंद में विधायक बने, आप डब्बू भैया बिंद से विधायक हैं, राजेंद्र सिंह जी बिंद से विधायक हैं, और क्या हाँ बताऊं, अभय मिश्रा जी बिंद से विधायक हैं, और थोड़े बताइए, मुझे करेक्ट करिए। अजय सिंह राहुल भैया। अजय सिंह राहुल भैया, क्या है इन चारों को बताइए कौन ग्राउंड पे काम कर रहा? अभी कुछ दिन में डब्बू दिखने लगे हैं। राजेंद्र सिंह जी हैं ही अपने क्षेत्र में, खाद की समस्या है, उसको नहीं पूरी करवा पा रहे, ये विपक्ष का काम करेंगे। अजय सिंह जी अभी दिन पे दिन वो कहीं मंच में दिख जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं करना चाह रहा। अभय मिश्रा पैसे के दम पे ही विधायक बने हैं। यदि 500,000 वोटों से कोई विधायक बनता तो लोकप्रियता से तो नहीं बनता ना। तो आप समझिए, इन लोग जब तक ये लोग एकत्रित होकर विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभाएंगे, भाई विपक्ष की भूमिका दिखनी चाहिए लोगों में, हमें दिखनी चाहिए। हम जर्नलिस्ट है ना, कि पत्रकार बताएं हमको, कोई देख रहा हो उनको तो बताए इनकी क्या भूमिका विपक्ष की, कितना लड़ रहे हैं लोग जनता के लिए। और ऐसे ही इनका रहा तो अभी 10 साल और भूल जाए प्रदेश में। अभय मिश्रा शायद सिमरिया से आते हैं। हाँ, सिमरिया से आता है। तो क्षेत्र में भी विकास नहीं दिख रहा आपको कि क्षेत्र की आवाज नहीं उठाती है? देखिए क्या है, आप क्षेत्र में खूब विकास करिए, यदि आप पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो आपको दिखना चाहिए। आप देखिए बिहार में लेटेस्ट चुनाव चल रहे हैं, कितने नेता हैं जिनको आप जानते हो? लगभग बिहार के आधे नेताओं को आप जानते हो। बिल्कुल, बड़े-बड़े के तो जानते ही हैं। जानते हैं ना? क्यों जानते हैं आप उनको? क्योंकि फेमस आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है हमारे भारत का, बिल्कुल, लेकिन नेताओं के मामले में चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, जो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। सब लोगों को हम लोग जानते हैं ना पूरे देश में, हमारे बिंद के लोगों को क्यों नहीं जानते? यही तो मेरा प्रश्न है कि आप पब्लिक के बीच में क्यों नहीं रहते हैं? बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि हम विधायक हैं? क्यों नहीं बताते कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है? क्यों नहीं बताते आप कि हमारे क्षेत्र में भी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे रीवा में इंटरनेशनल ग्राउंड हो क्रिकेट का, जहाँ दुनिया भर से लोग क्रिकेट खेलने आएँ। क्या मेरा सपना नहीं है? मेरे बिंद का सपना नहीं है क्या? आज हमारे क्षेत्र के लड़के रीवा में आके इंदौर में आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके कहीं रणजी खेल पा रहे हैं। अभी सिद्धार्थ कुशवाहा जी कुछ दिन पहले मेरे पॉडकास्ट में आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे जो घर के दरवाजे हैं ना, हमेशा जनता के लिए खुले हैं। गेट इसलिए लगाए हों कि जानवर ना घुस जाए। अच्छा एक बात बताइए आप, आपकी जैसे आपने बोला मेरे घर के दरवाजे हर व्यक्ति के, यदि ये नेता ये नहीं बोलेगा, तो ये बोलेगा कि मेरे दरवाजे सिर्फ कांग्रेसियों के लिए खुले हैं, बीजेपी वालों में। तो आप सब नेता है यार, नेताओं का काम ही है लॉलीपॉप फेंकना। दरवाजा खोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आपको दरवाजे दरवाजे जाना भी होगा, उनकी समस्याओं को सुनना भी होगा। यदि आपको कंटिन्यू बड़ा नेता बनना है, निश्चित तौर पर आपके जो पिताजी थे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, एक विचारधारा थे, और मैं आज आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे पूरा सतना, रीवा और समाज, पूरा मध्य प्रदेश, भारत भी उम्मीद करता है कि आप भी उनके कर कमलों में चलें, ताकि जैसी पहचान आज आपके पिताजी की है, आप तो अभी विरासत में ना मिली है राजनीति।
ना होती विधायक सिद्धार्थ सिद्धार्थ कुशवाहा जी आपके पिताजी सांसद नहीं होते ना, उनका स्ट्रगल नहीं होता ना, तो आज आप विधायक नहीं होते। वो स्ट्रगल आपको भी अंदर दिखना चाहिए। यदि हम लोग मैं खास तौर से मैं अपनी बात बताऊँ, यदि मुझे दिखेगा, तो मैं उनकी प्रशंसा करूँगा, नहीं दिखेगा, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूँ। आप विरासत में कह रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि 2018 से पहले हुँ। सिद्धार्थ कुशवाहा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, पॉलिटिक्स में आए और जीत गए, उन्होंने मेहनत किया ग्राउंड पे, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, जीता नहीं। बात इसकी नहीं कह रहा हूँ मैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। नो डाउट बहुत मेहनत की है, विधायक ऐसे नहीं बन जाता आदमी। लेकिन विरासत तो है ना पिताजी की, नाम जुड़ा हुआ है। नाम तो जुड़ा हुआ है। आप नॉर्मल सा व्यक्ति उठा के विधायक बना दीजिए, कैसे बन जाता है कोई व्यक्ति? हम जैसे व्यक्ति को ऐसी इससे पार्टी उठा के अब विधायक बना दे भला? कुछ तो है ना उनके पीछे। हाँ, सुखलाल कुशवाहा का नाम बहुत बड़ा है। 1996 में उन्होंने बीरेन सकलेचा और आपके अर्जुन सिंह को, जो कांग्रेस में थे, तिवारी कांग्रेस, देखिए, उनको हराया। मैं आपको बताऊँ भैया, विकास के मामले में अभी आप बहुत पीछे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी। आप भले ही सरकार का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आपका उत्तरदायित्व तो है कि आपको हमने वोट दिया है, सतना की जनता ने वोट दिया है, तो सतना की जनता के लिए रोड बेहतरीन होनी चाहिए, शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए। आप जो भी नो डाउट आपका जो भी नाम जुड़ा हुआ है, आप होंगे जो होंगे, लेकिन आप विधायक हैं, विधायक का कर्तव्य बनता है कि आप जनता के लिए लड़ें, जनता के लिए विकास की बात करें, आंदोलन करें, विकास करवाने में सहयोग करें। आप बोलेंगे विधायक कैसे बन गए? 3 बार के विधायक थे शंकर लाल तिवारी जी। 3 बार का विधायक मतलब उनके बाद एंटी इनकम्बेंसी बन गई कि इस व्यक्ति को अब हटाना है, 15 साल से राज कर रहा है, विधायक बन गए क्योंकि सुखलाल कुशवाहा जी के लड़के थे, नाम तो था ही उनका। दूसरी बार विधायक कैसे बने? गणेश सिंह जी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। आप समझिए यदि रत्नाकर चतुर्वेदी नहीं लड़े होते बहुजन से, तो गणेश सिंह जी का चुनाव निकला हुआ था। तो रत्नाकर ने वोट काट दिया इनका। बिल्कुल काट दिया गणेश सिंह का वोट, रत्नाकर चतुर्वेदी जी ने काट मैं इस चीज़ को नहीं एग्री करता, क्योंकि पॉलिटिकल सर्वे किया मैंने उधर पे। ये देखा कि जो सतना जो विधानसभा है, लोकसभा है, वहाँ जातिवाद बहुत हावी है। बहुत हावी है। और उस जातिवाद के कारण सिद्धार्थ कुशवाहा जीते, ये मैं मानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। जातिवाद ठीक है। मैं गणेश सिंह को पटेल फ़ॉलो करता है, सिद्धार्थ कुशवाहा को कुशवाहा फ़ॉलो करते हैं। मेरा मानना है कि ब्राह्मण भी तो पीछे, और भी तो जातियाँ हैं। क्या कुशवाहा और पटेल ही चुनाव जिताता है क्या इन दोनों को? ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है, और भी जातियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके काम को भी लोग फ़ॉलो करते हैं। जाति-वाति तो ठीक-ठाक है, वो तो हर जगह है। जाति के नाम पर हर जगह पूरे क्षेत्र में जहाँ भी जाइए वहाँ अपने-अपने जाति के नेता ढूँढ के लोग वोट करते हैं। ऐसा अजय सिंह राहुल भैया बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स में, पूरे विंध्य में, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है। नाम है नहीं, अब नहीं है। आप कुछ भी कहिए, नाम थे। उनके पिताजी की जो विरासत उनको मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छी सँभाली। जब तक विपक्ष में नेता-प्रतिपक्ष रहे, अच्छा नाम कमाया उन्होंने। अब पार्टी उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घर बैठाते जा रही है। पार्टी बैठालती जा रही है कि वो खुद बैठ रहे हैं? अब देखिए क्या है, उन्होंने बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व किया प्रदेश स्तर तक में पार्टी का। वही प्रतिपक्ष रहे, घूम-घूम के सब जगह वोट माँग रहे थे, अपना ही चुनाव हार गए। आप समझिए ना, लोकसभा आ रही, फिर विधानसभा भी फिर आ रही। विधानसभा भी आ रहे। तो यदि आप अच्छे फेस मैं मानता हूँ कि आप यदि अच्छा काम करें, आप देखिए क्या नाम है इनका गोपाल भार्गव जी को रेहली विधानसभा से विधायक बन चुन के आते हैं। 9 बार से विधायक सांसद हैं, विधायक हैं, विधायक हैं, है ना? 9 वर्ष विधायक ही। इसको कहते हैं लोकप्रियता। शिवराज सिंह को देखिए आप, बीजेपी ने बैठाल भी तो दिया, उनको भी तो मंत्री पद नहीं दिया। ठीक है, चुनाव तो नहीं हारे ना, ठीक है, उनकी उम्र हो गई, अब आगे वाली पीढ़ी उनको उनका उत्तरदायित्व करेगी, मतलब उनके पद ग्रहण संभालेगी, आगे को मौका देगी। लेकिन जो उनको घर से मतलब चुनाव तो नहीं हारे ना, हम भी इस क्षेत्र में अपने नेता चाहते हैं, 10-10 बार, 20-20 बार, 20-20 बार तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम 9-10 बार तो विधायक बन के 10 बार दिखाएँ। बन सकते हैं, बिल्कुल। आपने कुछ किया होगा तब ना विधायक बन रहे हैं। नहीं, रहली का तो उन्हें, रहली विधानसभा का आप देखेंगे, जब गढ़ाकोटा से निकलेंगे, तो लगेगा किसी नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं। तो अजय सिंह राहुल भैया जी नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे लिए हमारे विंध्य की शान हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। आपको लगता है कि धर्म का धंधा हो रहा है, धार्मिक स्थल पर सेल्फी पॉइंट बन गए हैं? आप मैहर से आते हैं। निश्चित तौर पर नो डाउट हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने प्रदेश के 16 धार्मिक शहरों से शराब बंद कर दी।
मेरे मैहर में ये वीडियो आप चलाइएगा, लोगों तक दिखाई, क्योंकि मैं जर्नलिज्म करता हूँ। मैहर से जस्ट मंदिर से 10 किलोमीटर उस शहर में ही दारू बिक रही है। घर-घर दारू का कारोबार चल रहा है। हमारा मैहर जो था, एक समय लाखों की भीड़ लगा करती थी नवरात्रि के मेले में। आज भी लगती है, लेकिन उस स्तर की धर्म के प्रति आस्था नहीं रह गई लोगों में। दिन प्रतिदिन धर्म एक धंधा बना दिया गया। जहाँ जाओ ₹100 के पर्ची पर्ची कट रही है अलग से, ₹500 अलग से देना पड़ रहा है। मतलब आप देखिए, बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जाना-माना नाम है ना, किस बात से वो फेमस है बताइए आप? आप उनको किस लिए जानते हैं? आप एज़ ए पत्रकार, वो तो पर्ची खोल देते हैं। मर्जी खोलते हैं ना। एक व्यक्ति मुझे बताइए, जो पूरे प्रदेश में आज चैलेंज कर रहा हूँ, वीडियो में चैलेंज कर रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझे मिल जाए कि वीडियो उसको दिखाना पड़े कि ये व्यक्ति ने इस तारीख को मेरी नौकरी बोली थी और उस तारीख को व्यक्ति सरकारी नौकरी में होगा, मैं अपनी पूरी संपत्ति ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम डोनेट कर दूँगा। एक व्यक्ति यदि मुझे मिल जाए, इस डेट को मैंने बोला था कि इस व्यक्ति को इसी तारीख को नौकरी लग जाएगी और उसी तारीख को लगी होगी, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पूरी संपत्ति अपनी जो भी है मेरे पास, पूरा डोनेट कर दूँगा धीरेन्द्र सर। जीतू पटवारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जीतू पटवारी से मैं एक बार मिला हूँ, मेरे को तो बहुत घमंडी व्यक्ति लगते हैं। मेरे को क्या बोल रहे थे, मैं और मेरा कैमरामैन गए तो मेरे से बोले कि मैं छोटे-मोटे पत्रकारों से बात नहीं करता। एक तो मैं 4 दिन तक उनके पीछे-पीछे लगा रह गया, उस समय वो विधायक थे, ना कि प्रदेशाध्यक्ष थे। तो उन्होंने बोला कि यार, मैं उनके घर गए थे इंदौर में ही, तो उन्होंने बोला था कि मैं छोटे-मोटे पत्रकारों से बात नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। तो आप चाहेंगे तो मैं क्लिप दिखा दूँगा, लेकिन मैं वो मतलब की क्लिप है नहीं, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया, लोगों को दिखाया नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति एज़ अ एविडेंस हमको क्लिप देना आप। हाँ, मैं दूँगा आपको, आपको वो क्लिप दूँगा। मेरे मज़ाक के तौर पे कौन यार, मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरे से मज़ाक करो, ऐसे मतलब करो, तो इंटरव्यू का मतलब क्या निकलेगा? भाई, मेरी बड़ी आशा के साथ ना गया था कि आप विधायक हैं यार, आपका जाना-माना नाम है। प्रदेश अध्यक्ष अरे हैं। अब हैं ना, पहले तो नहीं थे, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले तो विधायक ही थे ना, अब तो विधायक भी नहीं रह गए। मैंने इंटरव्यू फिर जब विधायक ही आ रहे हो, मैंने बताया था महाराज, घमंड ना अच्छे-अच्छों को चूर कर देता है। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। मैं विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गया था। हुँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे से तो बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। मेरा तो ऐसा था कि 30 मिनट का पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया, हमने काम किया, ना उनने फॉलोवर पूछा, ना ये पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या। नहीं, ऐसा मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मेरा जो आप वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको दिखेगा, लगेगा कि मतलब यार, हमने ऐसी बात की थी। क्या है, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर में बढ़िया काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि उनका आने वाला राजनीतिक जीवन अच्छा और उज्जवल हो, लेकिन अपने व्यवहार को सँवारें, सँभालें, छोटे लोगों से भी बात करना हो तो अच्छे से बात करें। ऐसा ना एहसास दिलाएँ कि मतलब यार, ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके फॉलोवर्स कम हैं, अब तो मेरे ठीक-ठाक फॉलोवर हैं। हम बात करें तो कम से कम ये ना एहसास हो कि ये व्यक्ति कम है, लेकिन किसी से भी, आप गरीब से भी बात करिए, तो आप लगे कि आप बड़े स्तर के नेता हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं। राजेंद्र शुक्ला पर समदड़िया जमीन घोटाले का आरोप लगा। कितनी सच्चाई इस बात पे? देखिए, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि घोटाला का आरोप लगा। कहीं न कहीं घोटाला तो हुआ है। उसको हमारे जो बताए ना, विपक्ष की जो भूमिका है उसमें बहुत कम है। यदि जैसे आप देखिए, विपक्ष की भूमिका यदि मजबूत होती ना, जो आज ये समदरिया घोटाला है, आज पूरे देश में सामने होता। मतलब शहर की ज़मीन है यार, उसको कौड़ियों के भाव पे आप अपने दोस्त को, या ये समदरिया जो ग्रुप है एक, आपने नाम सुना हो समदरिया, बहुत उम, प्रचलित ग्रुप है, और प्रचलित करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी हैं, क्योंकि बहुत करीबी व्यक्ति हैं उनके, समदरिया जी। तो उन्होंने कौड़ियों के नाम पे ज़मीन रीवा की दे दी इनके नाम पे, तो फिर घोटाला तो है ही, कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते ही होंगे राजेंद्र शुक्ला जी, ऐसे ही तो कोई नहीं जुड़ जाता ना किसी से। गणेश सिंह सतना से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि सतना का चौतरफा विकास हो रहा है अभी एक इंटरव्यू में। आपको नज़र आता है? मेरे दर्शक बताएँगे कमेंट बॉक्स में, जो मुझे देखते हैं, वो बताएँगे कि चौतरफा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीवर लाइन नहीं है हमारे सतना में, अभी पड़ रही थी ना बरसात में, कितने लोगों ने तो अपने हाथ-पैर तुड़वा लिए। शहर की गलियों में आप जाइए, ठीक है गणेश सिंह, भई लोकसभा क्षेत्र तो है ही ना, मालिक तो कहलाते ही हैं ना कि हम सतना के मालिक हैं।
भाई सांसद मतलब मालिक उस लोकसभा क्षेत्र का। अब आपके पीछे नीचे महापौर है, कलेक्टर है, एसपी है, विधायक है, आपको कैसे काम करवाने हैं, आपके अंदर तो इतना होना चाहिए। आपके तो प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है। गणेश सिंह जी अभी अभी आप रिसेंटली देखे होंगे, एक व्यक्ति दारू की तस्करी करते पकड़ा गया, उन्हीं का फोटो बहुत वायरल हुआ, देखा आपने? हाँ देखा, प्रतिमा बागड़ी के साथ भी था और गणेश सिंह जी के साथ भी था शायद। वो मंडल अध्यक्ष है। अब ऐसे ही है इनके कार्यकर्ता, कहीं आप दारू, मंडल अध्यक्ष हो? वो कहीं कोठी ओठी कोई क्षेत्र है सतना का, वहां से मंडल अध्यक्ष है कि मंडल अध्यक्ष उसकी माँ, मोर्चा का हाँ जो भी हो, तो व्यक्ति प्रदेश से मतलब बड़ा कुल पद होता मिलाकर के बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बड़ा पद होता है, मतलब वही दारू की तस्करी कर रहा है। जितने बताया ना, जितने भी 2 नंबर के कारोबार हैं, चाहे आप खाद बीज देख लीजिए, चाहे आप खरीदी केंद्र देख लीजिए, चाहे आप जितने भी माइनिंग की खदानें देख लीजिए, जितने भी आपके दारू के ठेके देख लीजिए, सब संपर्क में किसके हैं? बीजेपी के और बीजेपी के नेताओं के। गणेश सिंह जी कहते हैं, महापौर तो उनके अंडर में आता है ना, चलने के लिए रोड नहीं है सतना में। सही, आप ठीक है मेडिकल कॉलेज, ये तो विकास की गति नहीं है, आप ये समझिए। यदि आप ठीक है, मैं इसको आप विकास मानते हैं, मैं भी मानता हूँ विकास है, लेकिन इससे ऊपर भी तो हम सोचें कि पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य, हमने रोड, अब हमको रोड के लिए लड़ना पड़ेगा यार। हम लोग 75 साल 80 साल होने लगेगा, कुछ दिनों में हम 100 साल पहुंच जाएंगे भारत को आजाद हुए। ठीक है, हमको रोड, शिक्षा और विकास के लिए लड़ना पड़ेगा। अभाव वही है। अभाव वही। आपके सांसद बनने का मतलब ये है कि आप, हम चाहते हैं कुछ आप बड़ा करिए। हमारे यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है भाई साहब, आपको बताऊँ। मतलब हम चाहें कि हमारे एक अच्छा कार्यक्रम कर लें, हम लोग कैसे सपना, हम लोग कभी एक्टिंग का सपना देख सकते हैं क्या? अच्छा मैं तो ठीक है, मैं मेहनत करके इंदौर जा सकता हूँ, भोपाल जा, वहाँ सपना का व्यक्ति क्या देख सकता है क्या? कि मैं भी थिएटर करूँ, थिएटर जैसी चीज़ें हों, एक्टिंग करें, ऑडिटोरियम में जाएँ, प्रेस क्लब हो। हम क्या बताऊँ, ऐसे-ऐसे सपने हैं सपना में हम देखने के लिए। ठीक है, गणेश सिंह जी 20 साल से सांसद हैं, भगवान करे बनाए रहे उनको और सांसद। लेकिन विकास तो मैं ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे दिखेगा नहीं ग्राउंड ज़ीरो पे, तब तक आप मेरे से उम्मीद मत करिए कि मैं आपकी कोई प्रशंसा करने वाला। मेरा काम है निडरता से, प्रखरता से आपकी संपत्ति को देखना कि आप कहाँ से कमा रहे हैं। संपत्ति कहाँ से कमा रहे हैं? भई, जितने भी ओवरलोड ट्रक है, आप मैहर की बात किए ना, मैं मैहर से ही आता हूँ। वहाँ कलेक्टर को पैसा जा रहा है, एसपी को पैसा जा रहा है, विधायक को पैसा, श्रीकांत चतुर्वेदी जी को शायद पैसा जा रहा होगा, तभी तो नहीं बोल रहे हैं ना। सांसद जी को पैसा जा रहा, इतना ओवरलोड ट्रक चलता है, बाप रे! किसी के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं उसको देखते-देखते। अब मैं चिल्लाते-चिल्लाते थक, मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा जिसमें लाखों-लाखों व्यूज़ हैं। इन लोगों को चूँ तक नहीं हो रही। इतना ओवरलोड, मतलब इनको सब पैसा नहीं जा रहा होता तो बोलते हैं ना कि भाई इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल। सब हिस्सा है इनका। खेल के मामले में हरियाणा, दिल्ली की तुलना में मध्य प्रदेश हमेशा पीछे रहा है। क्या कारण मानते हैं आप? मध्य प्रदेश की खुद की आईपीएल टीम भी नहीं है। राजनीति। राजनीति ही आपको विकास पहुँचाती है, चाहे आप प्रदेश स्तर में जाइए, देश, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है ना। हमारे देश में यदि विकास लेके आएगा कोई, या क्षेत्र में विकास लेके आएगा तो नेता ही लेके आएगा ना, हम चुन के किस लिए भेजते हैं उसको? आज देखिए, महाआर्यमन सिंधिया जो हैं, एनपीसीए के अध्यक्ष बनाए गए। बिल्कुल, तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है। माधवराव सिंधिया जी, वो भी अध्यक्ष थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी अध्यक्ष थे। अब महाआर्यमन सिंधिया, वो भी अध्यक्ष। आयरन हो गया। क्या इनकी अचीवमेंट क्या है? बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं माधवराव सिंधिया, क्या नाम है, महाआर्यमन सिंधिया। यदि आपके पिताजी ना, क्या बताऊं, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पिताजी यदि आज प्रदेश को तोड़ के वहां नहीं ले गए होते, आज विपक्ष के हाल ये नहीं होते, हमारे प्रदेश के हाल ये नहीं होते। आप बताइए, जितने भी विधायक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बीजेपी में गए थे, कितने लोगों को अभी आप जानते वर्तमान में? और जो तुलसी सिलावट और कुछ मगर गोविंद सिंह राजपूत, जितने भी मंत्री हैं अभी उनको हम जानते हैं, बाकी उसके बाद बताइए जितने भी टूट के गए थे, कहाँ है वो अभी? नहीं पता उनका। यही होता है यूज एंड थ्रो। यही होता है ना, यूज एंड थ्रो। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप हमारे प्रदेश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। महाराजा, आप एक क्लिप इनकी वायरल हुई थी, महाराज जी मैं सादर चरण स्पर्श, अरे मैं, तुम तो मेरे सैनिक हो यार। आज भी तुम आप
लोकतंत्र में राजाशाही जीवन जी रहे हैं आप, ऐसे कैसे चलेगा? जनता सब देख रही है और आने वाले समय में आप देखिएगा, हम जैसे जर्नलिस्ट यदि आपकी आवाज़ उठाते रहे, तो जनता तक हम आपकी बात पहुँचाएँगे कि आपने बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो ठीक है, मैं मुझे लोग बोलेंगे बहुत फेंक रहा है, बहुत बोल रहा है। आप बताइए कितना बदलाव हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ से वहाँ जाने में? नहीं, पार्टियां जब बदलती हैं, सरकारें जब नई स्थापित, तो विकास रुक जाता है, नए टेंडर जारी होते हैं, नई चीजें जारी सब चीज़ें नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितना बदलाव हुआ? कुछ नहीं बदला, क्या बदलेगा? सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन में बदलाव हुआ। हाँ, उनका प्रमोशन हुआ, उनका प्रमोशन हो गया, वो स्टेट से जाके सीधे केंद्र में केंद्र में बैठ गए। राज्य में क्या फ़ायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। जनता को तो हमारी फायदा हुआ ना, उनका बच्चा निर्विरोध महाराजेंद्र सिंधिया के प्रेडेसेशन का अध्यक्ष हो गया। एक टूर्नामेंट करवा देने से, अब ये मानिए आप, यदि आपके पिताजी नहीं होते ना केंद्रीय मंत्री, और आप आने वाले समय में देखिएगा, फिर नहीं आप बदल के आए कांग्रेस में, जिस दिन कांग्रेस का दौरा है, क्योंकि इनको बदलना ही काम था। मतलब आज केंद्रीय मंत्री नहीं होते तो क्या महानंद सिंधिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं? नहीं चुने जाते। यही तो नेपोटिज्म है। आपको नहीं लगता कि आप पत्रकारिता कम और नेताओं को टारगेट ज्यादा करते हैं? देखिए, आप भी पत्रकार हैं, ठीक है? हमारा काम क्या है? खबरें दिखाना, खबरें दिखाना। और नेताओं का काम क्या है? विकास करना। तो हम नेताओं का जो विकास है, वही हम दिखाते हैं। आप टारगेट पार्टिकुलर नाम लेके और टारगेटेड आप नाम लेके उनको पॉइंट आउट करते हैं और फिर उनका विरोध करते हैं आप सीधे-सीधे। मैं विरोध नहीं करता हूँ। मुझे जिस दिन गलत लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं पत्रकारिता छोड़ दूँगा। मैं गलत रास्ते में जिस दिन चला गया, मेरा काम ही है, मुझे पत्रकारिता का मैंने यदि क्षेत्र चुना है, तो इसका मेरा काम है कि निर्विरोध, बिना किसी लाभ के अपने जनता की आवाज़ को नेताओं तक पहुँचाना। बिल्कुल। यदि रोड को गंदी बताना, यदि आप कहते हैं कि पत्रकारिता तुम्हारी गलत है, नेताओं का, इसमें रोड बनवाने का काम मेरा तो नहीं है ना, जनता का तो नहीं है ना। जनता ने तो टैक्स दे के आपको वहाँ काबिल बना दिया कि आप इस रोड को आप बनाइए। वो तो आपका काम है, अब आप नहीं करोगे या कहीं आप अपने काम में आपको चोरी करोगे, तो मेरा काम है फिर उसको जनता में बताना। यदि आपको ये गलत लगता है कि पत्रकारिता ये गलत है, तो मैं क्या बोलूँ, मेरी पहचान ही इसी से। आप लगातार संजय पाठक के खिलाफ बोल रहे थे, फिर आपको धमकी भी मिली। क्या मामला हुआ था? एक्चुअली हुआ क्या भैया कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, उनको फ़ोन आया कि यार मेरे पिताजी को बताए हो, मेरे से तो बोल नहीं पा रहे थे, कि यार ऐसी-ऐसी बात है। तो बोला, पापा ने बताया कि यार तुमको ऐसी-ऐसी बात चल रही है। तो बोला, पापा देखिए क्या है, जब मैं इस क्षेत्र में आ रहा था ना, तो मैं अपनी पत्नी और पापा से पूछ के आ रहा था कि बहुत खतरा है और मैं वो करने जा रहा हूँ जो किसी ने नहीं किया होगा इस क्षेत्र में। किसी ने? अब मैं वो करूँगा जो पूरे देश में मतलब दिखे, और दिखेगा कैसे? जब इन भ्रष्टाचारियों से लड़ूँगा। आप संजय पाठक से लड़ना मामूली चीज़ समझ रहे हैं। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, आप मेरे दुश्मन नहीं हो मालिक। आप राजनीति में हैं, मैं पत्रकारिता में हूँ। आपका काम है, आप कर रहे हैं, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनली द्वंद नहीं है संजय पाठक जी से। उन्होंने मान लिया था, मेरे रिश्तेदार को जब फ़ोन किया कि मैं इसको उठवा लूँगा। मैं बोला देखूँगा यार, उठा के तो अपने पास ही वो लेके जाएँगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मार डालेंगे। भगत सिंह के अनुयायी हैं यार, लड़ते-लड़ते मरेंगे तो और ज़्यादा लोग जानेंगे, कम से कम कोई तो मरा, लड़ते-लड़ते समाज के लिए। बाकी बात रही संजय पाठक जी से, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उन्होंने जितने भी काम किए, आप जज को देखिए, सोचिए जज को खरीदने का प्रयास कर रहा हो व्यक्ति, जज का दिमाग बस सनक जाता ना तो व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार जेल में होता। वो तो भगवान शर्मा जी, मिश्रा जी, जो हमारे जज साहब थे, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपका दिमाग ठीक-ठाक काम किया। नहीं संजय पाठक जी आज जेल में होते आप। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरा उनसे कोई द्वंद नहीं है। उन्होंने घोटाले नहीं किए होते। आप बताइए कि क्या नाम में उनका नाम आ रहा होता? आज एफआईआर हो गई होती क्या? नहीं हुई होती ना। मुख्यमंत्री सदन में, विधानसभा के सदन में रिकवरी की बात कर रहे हैं उनके नाम पे या कि उनके उनसे जुड़े फर्म के नाम पे। बिल्कुल। तो गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल। आप भी पत्रकार हैं, आप भी सुनते होंगे, जो भी घोटाले उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं सिद्ध हो रहे हैं ना। घोटाले हुए, किए, नहीं किए, आरोप लग रहे हैं।
कोर्ट इसका निर्णय करेगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने घोटाले किए नहीं, आरोप तो लग रहे हैं। आरोप तो लग रहे हैं, रिकवरी की भी बात हुई, रिकवरी की भी बात हुई, आदिवासी घोटाले में नाम आया, नाम आया। लेकिन अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ उनके ऊपर। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा उस दिन जेल में होंगे और निश्चित रूप से वो रिकवरी से की जाएगी। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ ना। एक तो पहली बात, सरकार का वो हिस्सा है, बिल्कुल, वर्तमान विधायक हैं। बिल्कुल। आज ये संजय पाठक यदि कांग्रेस में होते या किसी अन्य दल में होते तो क्या ऐसे ही ईमानदारी से बैठे होते घर पे? हो सकता आज है जेल हो जाती। ईडी होती, सीबीआई। आप देखिए ना, उप मुख्यमंत्री में दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल तुरंत जेल चले गए। उनकी जितना भी पूरी पार्टी खत्म कर दी गई दिल्ली की। जितने भी वहां के मेंबर, आज संजय पाठक जी बीजेपी में जानते हैं कि आज जिस दिन से कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आए थे? आप बताइए पहले, इसके पहले। मेरे को उसकी जानकारी नहीं। मैं बता रहा हूँ, इनकी जितने भी 2 नंबर के काम थे ना, कमलनाथ जी उनकी होटलों में बुलडोजर चला रहे थे, जितना भी। आज सबसे बड़ी अहम भूमिका आज जो सरकार बदली ना सिंधिया के बाद संजय पाठक की है। जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ था संजय, मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है संजय पाठक जी का अहम रोल था सरकार गिराने में। आज जो बीजेपी की सरकार बनी है, बिल्कुल। इसमें संजय पाठक जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। संजय पाठक जी का एक क्षेत्र है विजय रावगढ़, जहाँ से विधायक है। वहीं बीडी शर्मा जी वहीं सांसद आते हैं। मैं आपको बताऊं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप जानती हैं। ये दोनों, आप मानते हैं कद्दावर हैं? गद्दार नेता है ही। है? मैं नहीं मानता हूं। ये क्लिप आप लोगों तक दिखाइए। मैं नहीं मानता हूं ये दोनों कद्दावर नेता होते अपने क्षेत्र के एक पुल नहीं बनवा पा रहे। 3 साल से वो पुल बंद है। 3 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के जो भी मुझे जानते हैं आप बताए, मुझे देखिए कमेंट में। आप लाखों लोगों को देखते हैं मुझे, मैं चिल्ला चिल्ला के रोज जाके कहता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है उस पुल पे खड़े होकर कहता हूं कि आप दोनों में इतनी हिम्मत नहीं कि इस पुल को चालू करवा बसो। केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, आप खुद विधायक, आप खुद विधायक, आप वहीं खुद प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें उस समय प्रदेशाध्यक्ष भी थे। अच्छा, तब भी इनकी इतनी ताकत नहीं कि अपने क्षेत्र का पुल बनवा सके। जहां से मतलब हजारों लोग प्रभावित होते हैं जिनका वो पुल बंद होने से। बुरा मत मानिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस आपको कितने रुपए देती है? क्या ना अरे कितना फंडिंग कर रही है? मैं सोचूं, वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, ठीक है। मैं जाके शिवराज सिंह से पूछूं कि आप प्रदेश कैसे चला रहे हैं। मैं कमलनाथ से पूछूं कि आप प्रदेश कैसा चला रहे हैं, तो जनता मुझे मूर्ख कहेगी कि पत्रकार कहेगी। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, वर्तमान में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वर्तमान में मेरे यहाँ बीजेपी का विधायक है, चारों तरफ पूरे विंध में बीजेपी के ही लोग हैं। तो मैं महात्मा गांधी से सवाल जाके पूछूं कि मेरे यहाँ रोड क्यों नहीं बन रही? आप भी अजीब पूछ रहे हैं। मुझे क्यों कांग्रेस फंड करेगी यार? कांग्रेस के खिलाफ मैं क्या अभी जीतू पटवारी के लिए क्या मैं कुछ उनकी प्रशंसा कर रहा था क्या? उन्हीं की बदौलत तो सब चीजें हो रही हैं। यदि कांग्रेस मजबूत होती आज प्रदेश में तो ये बीजेपी की ये तानाशाही तो नहीं होती ना। आज पुलिस की भर्ती आप बताइए कब कब निकली थी? अब मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। क्योंकि आप निकली ही नहीं तो आइडिया कहाँ से होगी? भाई रिसेंट होती, साल 2 साल में सुनिए आप पहले, आप यदि साल 2 साल के अंदर होती तो आपको याद होता कि पुलिस का ये व्यक्ति भर्ती हुआ था। आज से 5 साल 6 साल न तो पुलिस की भर्ती, न तो आप टीचर्स की भर्ती, न हॉस्पिटल में, न कहाँ है? भर्तियों पुलिस को की क्या है? भर्तियाँ आई हैं, एसआई की भर्तियाँ नहीं आई। 8 साल से लगभग एसआई की नहीं आई, पुलिस की तो बीच में भर्तियाँ आई हैं। बीच में नहीं है, 2022 में आई थी। बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, शायद कन्फर्म नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि 2022 में आई थी। मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं। लेकिन आप सोचिए 8-8 साल 10-10 साल में ऐसे प्रदेश में भर्तियाँ नहीं हो रही और आप लाडली बहनाओं से चुनाव जीत रहे हैं। और मैंने एक वीडियो बहुत शानदार देखा था, शायद एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक किसान है, अभी खाद की जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है पूरे प्रदेश में, वो खाली वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना जिसमें खाद रखते हैं, उससे होकर खाली लेके राम 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 ऐसे छिटक रहा था खेत में। तो वो व्यक्ति से पूछा जाए, वो व्यक्ति किसी कैमरे ने, बड़ा ही मजेदार वीडियो, बहुत ही अच्छा संदेश दिया उस व्यक्ति ने। और राम राम करके छिटक, तो बोला भाई कि जब हमने राम के नाम पे वोट दिया है, जब हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद, बीज, नौकरी इन सब पे वोट नहीं दिया, तो हम राम के भरोसे ही प्रदेश चल रहा। क्या बताइए ना, ऐसे ऐसे मजाक बना रखा है।
मोहन यादव जी विकास तो कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं। आप बोले ना कि उनको अच्छा आप बोल रहे हैं। देखिए विकास जो है ना तो कभी ना तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री रहे तो बंद नहीं होगा, शिवराज सिंह चौहान थे तो बंद नहीं हुआ, और आने वाली पीढ़ी में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, विकास किसी के रोक देने की हिम्मत नहीं है। वो अनवरत जिस क्षेत्र से चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो होती है जनता की, कि अरे ये व्यक्ति बेहतरीन आया है, इसमें कुछ अलग दिखेगा। भई स्कूल कॉलेज तो बंद नहीं हो गए ना बनने। बस हमको ये देखना है कि इसमें बेहतरीन क्या कर पाएँगे ये लोग। भई शिवराज सिंह जी आप कह रहे हैं, अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री, लेकिन 8वीं तक पे ले जाओ। बिल्कुल रोकना नहीं है, पास कीजिएगा। पास। ये कौन स्कीम बनाया था? इससे क्या हमारा प्रदेश बनेगा? वो जो 8वीं तक बिना पढ़े लिखे बच्चा वो जो पास हुआ रहा है, अब 12वीं तक रुक जाना नहीं। अब 12वीं तक रुक जाना नहीं, जो 12वीं तक बिना पढ़े हमको सिर्फ़ कागज़ों में शिक्षा दिखानी है, तो हम कंपैरिज़न करें कि "ए अमेरिका, हम तुमसे आगे निकल जाएँगे।" आँख तो नहीं दिखा पाएँगे ना। जब हम पढ़ी-लिखी पीढ़ी और समझदार पीढ़ी हम नहीं बनाएँगे, तो फिर कैसे हमारा विकास होगा? कागजों में ही साक्षरता दिखानी है। इस तरह में काम नहीं चलेगा शिवम भैया। हमको आप नो डाउट अच्छे नेता हैं, लेकिन आपकी विचारधारा आपको अलग बनाती है लोगों से। मोहन यादव जी में मुझे लगता था कुछ अलग होगा, लेकिन ये भी शिवराज सिंह से बहुत पीछे हैं। केंद्र से राजनीति आज मोदी जी, अमित शाह जी नहीं चलाए यदि हमारा प्रदेश, तो राम भरोसे, महाकाल भरोसे। सतना लोकसभा में जाति आधारित चुनाव होता है। आप इस बात को मानते हैं? मानता हूँ। एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में थोड़ा? हाँ, क्योंकि हम नो डाउट सांसद गणेश सिंह जो हैं तो खुले तौर पर पटेलों का इनका पूरा समर्थन, क्योंकि पटेल हैं, पटेलों का समर्थन मिलता है। ब्राह्मणों का भी बीजेपी में है, इसलिए अच्छा खासा समर्थन मिलता है। ब्राह्मणों के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन था, जो पिछली बार राजा राम त्रिपाठी जी चुनाव लड़े थे, बहुजन से लड़ गए थे, बहुजन से लड़ गए थे शायद लोकसभा में। लोकसभा में तो नारायण त्रिपाठी लड़े ना? हाँ, नारायण त्रिपाठी नहीं, इस बार नारायण त्रिपाठी को ब्राह्मणों ने नहीं एक्सेप्ट किया था ज़्यादा, लेकिन पिछली बार जब राजा राम त्रिपाठी जी लड़े थे, तो इनके इसके पहले जो लोकसभा थी, उसमें बहुत मतलब जातिवादी की ऐसी राजनीति है हमारे क्षेत्र में, सब अपने-अपने जाति के नेता को पकड़ के रखे हैं। विकास की राजनीति पे कोई नहीं ध्यान देना चाह रहा। 6-6 बार से मैं मानता हूँ, जो 5-5 बार से सांसद हो, क्या मैं कल्पना नहीं करता हूँ कि ये भी कद्दावर तो हैं, आप मानते ही हैं, मैं भी मानता हूँ कद्दावर नेता है। नो डाउट बहुत ही योग्य इंसान है गणेश सिंह जी, लेकिन पार्टी उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? प्रतिमा बागरी जो पहली बार विधायक बनी, और गणेश सिंह जी की अभी कुछ जब विधायक नहीं थी या मंत्री नहीं थी, तो गणेश सिंह जी के साथ ही काम कर रही थीं। आज वो मंत्री बननी है, अब गणेश सिंह उनके पीछे काम कर रहे हैं। नहीं, दोनों की अलग-अलग है। वो लोकसभा में है और ये विधानसभा में है। मंत्री तो है ना, हाँ, विधानसभा में सांसद से तो ऊपर ही मंत्रालय होता है ना, किसी मुख्य प्रदेश का मंत्रालय तो सांसद से ऊपर ही होता है। हाँ, प्रोटोकॉल में तो बड़ी मानी जाएँगी। ठीक है। उसके पहले रामखिलावन पटेल जी थे। हमारे क्षेत्र में ना ऐसे ही लोगों को चुना जाता है, जो काम ना कर पाएँ, विकास ना कर पाएँ, सिर्फ़ एम्बुलेंस कहता हूँ, लाल बत्ती, और अपनी जो काफ़िला है डेली यहाँ जाके इसका आज उद्घाटन करना है, कल उसका उद्घाटन करना है, बड़ी चीज़ों पे कभी ध्यान ना दें। गणेश सिंह को बनाइए ना आप मंत्री, बनाइए आप उनको गृह मंत्री, बनाइए आप केंद्र में कुछ बड़ा मंत्रालय दीजिए, तब ना वो दिखाए, व्यक्ति काबिलियत तो है, लेकिन पार्टी जानती है कि इस व्यक्ति को मैं आगे कर दूँगी तो निकल जाएगा आगे। पार्टी भी इस चीज़ को बहुत सोच समझ के काम करती है, कि हमको मंत्रालय भी उस क्षेत्र में देना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देना है कि वो कुछ कर ना पाए। रामखिलावन ने कुछ भी नहीं किया अपने पूरे जीवन में। एक काम मुझे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। आप ऐसा काम करिए ना कि याद रहे। रामखिलावन पटेल जी बताइए, आप क्या मंत्री थे? अब तो पूर्व विधायक हो गए वो, अमरपाटन से आज निकल के आते हैं। बिल्कुल। क्या है उनकी यादें, क्या मैं याद करूँ? प्रतिमा बागरी जिस दिन जाएँगी, क्या उनकी यादों से मैं क्या याद करूँगी? ये मंत्री थीं, ये काम किया इन्होंने। ये काम किया उन्होंने। हमको आपका यहाँ ये भौकाल नहीं देखना है, हमको आपका विकास देखना है। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया? दहगाँव का तो किया होगा। बिंद का पर गाँव तो बिंद से अलग नहीं आता है ना। यदि पूरे बिंद का नहीं आप विकास की क्या परिभाषा समझते हैं? अच्छा, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ और रोज़गार। जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, ये 3 आवश्यकताएँ मूलभूत हैं। अब तीनों बताइए, इन्होंने किया हो तो? आप भी उस क्षेत्र में घूमते होंगे।
देखते होंगे। नहीं अभी मैं तो अभी में बैठ नहीं नहीं आप आप बताइए। नहीं नहीं अभी आपके पास सिद्धार्थ कुशवाहा जी आए थे ना, क्या बताया उन्होंने? वसीम बागरी के लिए क्या बताया कि मतलब इन्होंने ये कर दिया? आप गूगल में अभी आप डालिए, उनका वर्तमान में डालिए ना, आप देखिए, आप नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपका इनॉग्रेशन करना मतलब कि ग्राम पंचायत का उद्घाटन करना, भूमि पूजन करना, यदि आप एक सिर्फ बिल्डिंग बना देने से यदि आप सोचेंगे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, तो नहीं होनी ना। आज शिक्षा की जो नींव है, अतिथि उनके हाथ में है। आप रोजगार देखिए, मेरा रीवा का आदमी, मेरे सतना का आदमी, मेरा सीधी का आदमी कहाँ जा रहा है? कहीं भोपाल जा रहा है, कहीं इंदौर आ रहा है, कहीं ग्वालियर जा रहा है, कहीं पुणे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। पढ़ने की बात आए, सीधी, सतना, जितना भी विंध्य का क्षेत्र का व्यक्ति है, अभी क्या नाम है उनका? लीला साहू का नाम सुना आप? बिल्कुल। आज जो व्यक्ति वो लड़की इन्फ्लुएंसर नहीं होती, तो ऐसे तो रोज वीडियो बनाने वाले हैं। सरकार के जो वर्तमान के मंत्री हैं, जबलपुर से विधायक निकल के गए थे, क्या निकल के आए हैं, राकेश सिंह जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनका कहना आपने सुना था क्या था? कि मैं कहीं भी क्या सीमेंट, रेता, गिट्टी, गारा लेके जाऊंगा क्या? तो क्या मैं जाऊंगा क्या? कि लीला साहू जाएगी? आप मैं मजाक के तौर पे नहीं, सच बता रहा हूँ। क्या मेरा काम है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का यदि ऐसा बयान रहेगा? हाँ, शर्मनाक है एकदम। और फिर उसके बाद उधर की सांसद ने बोला कि उठवा लेंगे उनको। अब सोचिए, प्रेग्नेंट महिला को आप उठवाने की बात कर रहे हैं महाराज। आप पढ़े, अच्छा मैं जो मिश्र शर्मा जी क्या नाम, मिश्रा जी हैं, राजेश मिश्रा जी सांसद हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मिला हूँ उनसे। उनका कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन निकल कोई कुछ और बात कही, लेकिन वो अहम था। जिस टोंट में उन्होंने बोला था, वो अहम से बोला था, क्योंकि उनके बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, हो सकता है उठवा लें हेलीकॉप्टर से, लेकिन कितनों को उठवा लेंगे महाराज? आप सबकी बुराई करते जा रहे हैं और कहते हैं अच्छे व्यक्ति हैं। आपने नहीं, स्वाभाविक तो अच्छे, गणेश सिंह क्या अच्छे व्यक्ति नहीं है? राजेश शुक्ला अच्छे स्वभाव से बहुत शानदार व्यक्ति हैं। नेता यदि आप लोकप्रिय बनना है ना, नेता का काम विकास करना, स्वभाव का क्या करेंगे उसके? मेरे लिए स्वभाव से मतलब मिलते हैं जब, तो बड़ा प्रेम देते हैं। अब चाहे मेरे पत्रकारिता को प्रेम देते हों, चाहे भाई मैं अपने काम से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे आप प्रेम दें और चाहे ना दें। नहीं दे मेरा काम है आपसे निखरता से, निडरता से आपसे सवाल पूछना, और मैं जीवन पर्यंत आपसे पूछता रहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता में इसीलिए आया हूँ। मुझे आखिरी पिता की आवाज़ बन आखिरी सवाल है, यदि गणेश सिंह ने कुछ काम नहीं किया, हुँ। तो लगातार वो सांसद क्यों बनते आए, बताइए आप? जनता उनको क्यों पसंद करती है? किसकी गलती है? इसमें ना सबसे पहली बात तो ये मानूँगा मैं, जब चुनाव आता है ना, तो चुनाव नहीं रह जाता, फिर जातिवादी का चुनाव हो जाता है। हमने अर्जुन सिंह से क्या बोलते हैं, अभी राहुल भैया को हराए थे। हुँ। उस बार आपका चुनाव देखिए आप कैसे, कितना टफ चुनाव हो गया था। अभी क्या है ना, महापौर में लड़े सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायकी में लड़े सिद्धार्थ कुशवाहा, सांसदी में भी लड़े तो सिद्धार्थ कुशवाहा। कहाँ है विपक्ष? एक व्यक्ति के ऊपर पूरा विपक्ष टिका रहेगा, तो इससे तो अच्छा है ना कि भाई कहाँ केंद्र में जब बीजेपी बन रही है, चलो इनको फिर एक बार और मौका देते हैं। क्या करें, मजबूत व्यक्ति तो खड़ा हो, हम विपक्ष मजबूत पार्टी तो खड़ी हो। अभी इस बार चना चबा दिए थे सब लोग मिलके। कहाँ अब केंद्र में सरकार जो है बीजेपी की, क्या अपनी पूर्ण बहुमत से है? पूर्ण बहुमत से तो नहीं है, लेकिन सतना में तो है, सांसद तो बीजेपी के हैं। सांसद रहना अलग बात है, विकास करना अलग बात है। आप चुनाव जीतते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपके पीछे समाज खड़ा हुआ है। अच्छी खासी वोट है पटेलों की वहाँ। भई वो जाए तो जाए कहाँ? सिद्धार्थ कुशवाहा को पटेल तो वोट नहीं करेगा ना, जैसे कुशवाहा सांसद जी को वोट नहीं करेगा। तो आप भी पटेल हैं, तो आप किसको करते हैं? अब मैं ये तो अब भाई गोपनीयता का विषय है। ये तो गोपनीयता है कि भई वोट-वोट करना। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा वोट विकास को ही जाना जाता है, प्रयास ये रहता है कि विकास को ही जाए, लेकिन नहीं होता है। मैं विकास आपको दिखता नहीं है, अब विकास मेरे लिए दिखता नहीं है। और विकास हो नहीं रहा, विकास आपको दिखता नहीं, तो आपका वोट जाता कहाँ है? हो गया मत जो है मेरा, तो मैं उसको व्यर्थ तो नहीं मानूँगा, लेकिन पीछे बहुत हैं हम, बहुत पीछे कर दिया इन्होंने।
रीवा बहुत आगे निकल गया सतना से। की तुलना में। हाँ, सतना की तुलना में रीवा बहुत आगे निकल गया। हाँ, लेकिन विकास जो है ना, मैं विकास ये नहीं मानता हूँ ना। मैं भी शिवम भैया, आप इंदौर में रहते हैं, कभी रीवा सतना भी घूमे हो, बिल्कुल। कितना डिफरेंस है एक दूसरे में। चल, मैं अपने बिंद को ना, अपने रीवा को ना, मैं भी इंदौर देखना चाहता हूँ। बढ़िया स्वच्छ रोड हो, देश में नंबर 1 आए, ऐसी सोच वाले नेता हों, ऐसी सोच वाले अधिकारी हों, ऐसी सोच वाले वहाँ की पब्लिक हो, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि इंदौर का आधा तो कम से कम रीवा हो। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे नेता बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग जितना अवेयर होंगे, हम जितनी पढ़ी लिखी पीढ़ी बनाएंगे, जितने ज्यादा राजनीतिक लोग बनाएंगे और सच्चे लोग बनाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से, हा-हू से ना आपका क्षेत्र प्रगति करेगा, ना आप प्रगति करेंगे, ना आपका गांव, और ना आप, मतलब जो भी आपकी विचारधारा है वो प्रगति नहीं कर पाएगी। आपको ग्राउंड जीरो पे काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। पैसा दाम क्या करोगे यार इतना बना के? कमा तो लिया आपने, नाम बनाइए ना, अब देश स्तर में नाम बनाइए। किसने कमा लिया? स्वामी राजन शुक्ला जी ने बहुत पैसा कमाया, गणेश सिंह जी ने बहुत पैसा कमाया। आप अपना नाम बनाए, वो केंद्र स्तर में नाम बनाए। यहाँ खड़े हो हमारे क्षेत्र का नेता यार, बिल्कुल। जनार्दन मिश्रा को जानते हैं आप? बिल्कुल सांसद है ना। कितने लोग जानते होंगे ग्राउंड जीरो पे? नहीं, मैंने उनको तब एक बार जब बहुत वायरल हुए थे वो लेट्रिन बाथरूम साफ कर रहे थे, करते थे, तभी से पहचाना मैं उनको। बस वही उनकी पहचान है। और दूसरा बताइए कुछ, उसके अलावा उनकी पहचान बताइए ना। क्या सांसद हैं, प्रमुख पहचान तो यही है, जनता ने उनको चुना है। चुनना अलग चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं उनको जब पूछा आपसे, तो आपने ही बताया, आप एक पत्रकार हैं, कि उनकी इमेज किस तौर पे बनी हुई है, बाथरूम साफ करके वीडियो बना के वायरल हो जाना। उनका रिसेंटली जो एक बयान आया था, क्योंकि वोट चोरी का मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है, उन्होंने खुद अपनाया था कि मेरे सामने ही, मैंने बैठ के, मेरी गणना में अंतर आया था। बीजेपी के सांसद है ना, लेकिन मेरा मतलब ये था कि आप सांसद हैं महाराज, आपकी पहचान अव्वल नेता में होनी चाहिए। मेरे क्यों नहीं? राजेश मिश्रा जी की पहचान नहीं है, सीधी से सांसद चुन के आते हैं। इसके पहले रीति पाठक थी। रीति दीदी आई डाई हार्ड फैन हूँ मैं उनका, क्योंकि उन्होंने अपने ही सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया विकास ना होने पे। सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी रिसेंटली मुझे याद आ गया, गणेश सिंह जी ने ना लेटर जारी किया है कि मेरे क्षेत्र की जनता परेशान है खाद के लिए। आप सांसद हो के, जब आपके अधिकारी नहीं सुन रहे, नेता नहीं सुन रहे, कहाँ है आपका आप बताए ना, जनता ने सांसद बना दिया। वो जमीन में ऐसे ही दिखता है महाराज, कि आप बोल दो ना कि खाद यहाँ तुरंत उपलब्ध हो, मतलब तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए। ये होना चाहिए नेता। बहुत शर्म की बात है कि सांसद ये कह रहा है कि कमी है मेरे कमी है क्षेत्र। मैं यही तो नेता, मैं मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं यही डेवलप करना चाहता हूँ अपने बिंदु में, कि नारायण त्रिपाठी जैसा नेता हो। नारायण त्रिपाठी के आप फैन हूं मैं, इसलिए फैन हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने डंके की चोट से पार्टी से लड़ लिया। कौन बीजेपी छोड़ के, आज के दौर में कौन अपनी राजनीतिक कैरियर खत्म करके और जनता के लिए, आज वो व्यक्ति राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं किया होता ना, तो आज मैहर मेरा जिला नहीं होता। कोई कुछ भी कहे, भले ही बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि मेरा कोई उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही मेरा। हाँ, लेकिन उनके काम से है, जो उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, किए होंगे बहुत सारे गलत काम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक काम बहुत शानदार किया, मेरे मैहर को जिला बना दिया। बिल्कुल। जिला बन जाने के बाद कितने सारे लोगों का जीवन कितना बेहतरीन होगा, आप सोचिए ना। बिल्कुल। यदि आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, मेरा सबसे पहले, मुझे तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बड़े ही गौरव का विषय है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप आवाज उठाते रहिए। आप नहीं आवाज उठाते, तो जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे भाई शिवम पांडे जी काम कर रहे हैं, उनका कम से कम सपोर्ट करिए, ताकि हम आपकी आवाज बन तो सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को दिखा सकें कि यार जनता ऐसा काम कर रही है, नेता ऐसे काम कर रहे हैं। कम से कम कुछ जो भी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उन पर कुछ सुधार हो। जैसे हम काम कर रहे हैं, शिवम भाई काम कर रहे हैं, उनके चैनल को आप बहुत सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाते रहें, और आप
अच्छे विचार वाले व्यक्तियों को सुनते रहें। मेरा मानना है मेरा प्रदेश उन्नति करे, मेरा सतना, रीवा, पूरा विंध्य उन्नति करे और आप सबका प्यार, सहयोग और माता रानी माता शारदा का आशीर्वाद आप सब पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे देश पर और सभी मानव जाति और समस्त पूरे विश्व पर बना रहे। इसी कामना के साथ आपका बहुत-बहुत एक बार फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिवम भैया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। मैं राहुल पटेल जी को आपने सुना भी, इनको सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि विकास नेता बन जाने से नहीं होता, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन यदि आपकी सरकार है, यदि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, यदि प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ही विकास होगा।